हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में टॉप 3600 एमसीक्यू की जो मैंने आप सभी के लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट नंबर 13 लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज है इसमें आपको मैं हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ, या आप कह सकते हो टॉप 100 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और अगर आपको एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट चाहिए, इसके सभी पार्ट आप देख लेना, प्लेलिस्ट इसकी अवेलेबल है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आ चुकी है, और इसी के साथ जो हमारी महा PDF है जनवरी से लेकर अगस्त तक की, वो भी मिल जाएगी आपको ravibooks.pdf.com पे। ये आप सैम्पल देख सकते हो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। हर महीने हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है। 500 से ज़्यादा MCQs हम प्रोवाइड करते हैं हर महीने। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो यह क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 44 नंबर का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, वो कौन सा बना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य, जिसमें महाराष्ट्र में 11 और तमिलनाडु में 1 किला शामिल है, को जुलाई 2025 में अंकित किया गया है, जो अब भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगर हम बात करें कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किले कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में 11 हैं, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला, प्रतापगढ़ किला, पन्हाला किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, सालेहार किला, सिंधुगढ़ किला, स्वर्णदुर्ग किला, विजयदुर्ग किला और खंडेरी किला। ये आपको ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में एक है जिंजी किला, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया। ये आपको ध्यान रखना है। नामीबिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है जुलाई 2025 में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपये यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। तो ये जो यात्रा भत्ता योजना है किसने शुरू करी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनवीडिया। 3 की बात करेंगे, एनवीडिया कॉरपोरेशन नंबर 1 पे है, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पे है, एप्पल है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो देखिए, जो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव है ये स्थापित किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को एक शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 कब मनाया गया है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2025 की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है, 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस 2025। नेक्स्ट डिटेल में समझेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। विषय की बात करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, इंग्लिश में यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश की वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन शुरू किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चिली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत का जो 15th वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। डिटेल में समझेंगे, CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता को NDA द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता है, और उनके सामने विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह OFAC 19 लॉन्च किया है। तो जो OFAC 19 है ये किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इजराइल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इजराइल ने अपने
पालमाचिम एयरबेस से ओफैक 19 यानी कि होराइजन 19 नामक एक अत्याधुनिक सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। ओफैक 19 जो है सिंथेटिक एपर्चर रेडार तकनीक से युक्त है, जिसमें यह दिन रात और किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। इजराइल शैविक रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपने उपग्रह का प्रक्षेपण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2025 की यहाँ पे हम थीम की बात करेंगे, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, इंग्लिश में प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल इरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 जुलाई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो देखिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है समावेश को सशक्त बनाना, सामाजिक न्याय के लिए अंतराल को पाटना, इंग्लिश में एम्पावरिंग इंक्लूजिंग ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट AI प्लस कैंपस जो है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़ैनिक सिनर, जो कि इटली देश के हैं। ये विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले इटली के खिलाड़ी बने हैं। डिटेल में समझेंगे। पुरुष एकल विजेता ज़ैनिक सिनर इटली देश के हैं, विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने और यह ज़ैनिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उपविजेता की बात करेंगे, कार्लोस अल्काराज उपविजेता रहे हैं और यह टूर्नामेंट 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस और क्रिकेट क्लब में खेला गया। देखिए, पुरुष एकल विजेता तो मैंने आपको बता दिया ज़ैनिक सिनर है। किनको हराया? कार्लोस अल्काराज को। दोनों इंपॉर्टेंट है, विजेता भी उपविजेता भी। महिला एकल की विजेता इगा स्विटेक है, पोलैंड देश की हैं ये। और इन्होंने किनको हराया? अमांडा अनिसिमोवा को हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूलिया सिवरीडेंको। यूलिया सिवरीडेंको जो है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। यूलिया सिवरीडेंको को यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया सिवरीडेंको डैनिश शोमिहाल का स्थान लेंगी। यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है हिरवीनिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान जी। इनको सम्मानित किया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, इंग्लिश में द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। डिटेल में समझेंगे। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है नशा मुक्त युवा विकसित भारत, इंग्लिश में ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मानवता की सेवा हेतु कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनिया के कैनेडी ओडेडे को प्रदान किया है। यह पुरस्कार हर 5 वर्ष में एक बार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा के चांदीपुर में।
ये आपको ध्यान रखना है। 17 जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से 2 महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है यह एक कम दूरी की यानी कि शॉर्ट रेंज परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो तरल ईंधन प्रणाली पर आधारित है और इसकी मारक क्षमता लगभग 250 से 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 मिसाइल की बात करेंगे, यह एक मध्यम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 700 से 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मणिपुर का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर। डिटेल में समझेंगे, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। वर्ष 2025 में इस अभ्यास का आयोजन जुलाई महीने में सिंगापुर के तटवर्ती क्षेत्रों में किया गया है। भारत की ओर से 4 स्वदेशी युद्धपोत INS दिल्ली, INS सतपुरा, INS किल्तन और INS शक्ति इसमें भाग ले रहे हैं। 32वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 87 में ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिकृष्णन ए रा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लीला अबुलेला को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने चरण पादुका योजना की शुरुआत करी है। किस लिए करी है? तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए। डिटेल में समझेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के 2 सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इगा स्विटेक ने जीता है डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो देखिए ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का है अर्थुकल पुलिस स्टेशन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस देश के 3 खमेर रूस से जुड़े स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंबोडिया। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने कंबोडिया के 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह स्थल कभी खमेर रूस शासन के दौरान यातना और हत्याओं के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान लिया गया। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। तुहल सलेंग नरसंहार संग्रहालय, दूसरा है छोयुंग एक हत्या स्थल, तीसरा M13 जेल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाएगा? देखिए हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हरेला पर्व जो है 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड राज्य में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। थीम है एक पेड़ माँ के नाम, हरेला का त्यौहार मनाओ और धरती माँ का ऋण चुकाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोनाली मिश्रा को। RPF की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे 2025 की बात की जा रही है 10 जुलाई को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। जुलाई 2025 में आशीम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय का इन्होंने स्थान लिया है। और इसी के साथ गोवा के जो राज्यपाल हैं पूसापति अशोक गजपति राजू हैं और लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता हैं। नेक्स्ट है 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का स्थान 8वां है। विश्व यात्रा पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्था पर आधारित रिपोर्ट जारी की। यूएसए नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, जर्मनी नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। 13 जुलाई 2025 को अमेरिका की न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेल्सी एफसी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण अपने नाम किया। ये आपको ध्यान रखना है, संस्करण कौन सा था, पहला, यानी कि एडिशन कौन सा था, फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 133वें स्थान पर रही है। टॉप 3 की बात करेंगे, अर्जेंटीना नंबर 1 पे है, फ्रांस नंबर 2 पे, ब्राज़ील नंबर 3 पे। नंबर 1 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम कौन सी है, अर्जेंटीना, नंबर 1 स्थान मिला है इसको। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 की बात की जा रही है, 11 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वह एक न्याय संगत और आशावादी विश्व में अपनी पसंद के परिवार बना सके। इंग्लिश में एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट इरेजर के परीक्षण संपन्न हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, INS कवरती। इरेजर मतलब एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के सहयोग से बनाया गया है। इरेजर एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों के IRL से दागा जाता है। नेक्स्ट है नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली मलेरिया रोधी दवा कॉर्टेम बेबी को किस देश द्वारा मंजूरी दी गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। नवजात शिशुओं के लिए जो दुनिया का पहला मलेरिया रोधी दवा है ना, कॉर्टेम बेबी, इसे मंजूरी स्विट्ज़रलैंड देश ने दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुल्गारिया। 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी खान। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पन्ना टाइगर रिजर्व। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की पुलिस ने 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश पुलिस।
भारत 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में 280 स्वर्ण सहित कुल 588 पदकों के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जो 6 जुलाई को अमेरिका के अलबामा के बर्मिंघम में समाप्त हुआ। भारतीय दल में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे सफल प्रदर्शन करने वाली टीम रही, जिसमें 95 पदक जीते थे। 21वां संस्करण। टॉप 3 की बात करेंगे। यूएसए नंबर 1 पे है 1354 पदक के साथ, ब्राज़ील नंबर 2 पे 743 पदक के साथ, भारत 588 पदक के साथ नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज INS निस्तार कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना को जो पहला स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज है INS निस्तार, ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना ने 9 जुलाई 2025 को देश के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS विस्तार को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस जहाज़ का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL द्वारा किया गया है, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला AI शेफ एमान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट वूहू कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा UAE के दुबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन नंबर 1 पे है, ब्राज़ील नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली बार टैलिस्मैन सेबर 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तितली की नई प्रजाति ज़ोग्राफेटस मैथेवी की खोज कहाँ की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल के पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय कौल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान की E5 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का परीक्षण भारत के किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में पर किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। भारत में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव को शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इंदौर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर बरकरार रखा है। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पर है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे। इंदौर नंबर 1 पे, गुजरात का सूरत नंबर 2 पे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका के कोलंबो में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिया नायर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्टन SN अहमद। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अभिजीत किशोर। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है किनको? अभिजीत किशोर को। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का Su-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा के चांदीपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी में तलाश कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए तलाश कार्यक्रम ये शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया। तलाश का फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने तलाश नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से की है। इस कार्यक्रम को मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब लगातार 5वीं बार किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी झारखंड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को किस देश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कल्याण श्रेष्ठ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विभू बखरू। इनको कर्नाटक का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार ने। रग्बी में बिहार ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन ओडिशा को 17-15 से हराकर 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7F चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे अधिक 101 नई पशु प्रजातियां किस राज्य में खोजी गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी दीपिका सहरावत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा में भारत की पहली रो फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अदिति योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? देखिए फ्रेंड्स, एक ना अदिति योजना था जो जनवरी में शुरू किया गया था, वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, उसकी स्पेलिंग ADITI थी, इसका है ADEETI। तो उसका शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। कहाँ पर किया है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हरियाणा के सोनीपत में। डिटेल में समझते हैं। फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, खासकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs के लिए। अदिति योजना के तहत उद्योगों को नई और ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80.9%। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष
2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 पर की। भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होकर शिक्षा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध डेनिम जीन्स ब्रांड लिवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। लेविस ने आलिया भट्ट को अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। लिवाइस की बात करेंगे, 1 मई 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 जो है इसकी मेजबानी करेगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। G20 की जो पिछली अध्यक्षता है उनके बारे में जानेंगे। 2023 में भारत ने की थी, 2024 में ब्राज़ील ने, 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बाढ़ जैसी चुनौतियों के बावजूद किस शहर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य विभाग का उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल का कासरगोड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2027 में ISSF विश्व कप 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराजक्ता कोहली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। जुलाई 2025 में प्रोटीन अनुसंधान को अभूतपूर्व गति और सटीकता के आगे बढ़ाने वाली बायो EMU AI प्रणाली किसने लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में हैंडबॉल की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रसार भारती ने किसके साथ 3 साल का समझौता ज्ञापन किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जुलाई 2025 में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? गुजरात। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली। डिटेल में समझेंगे। 12 जुलाई 2025 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नई दिल्ली में व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। विषय क्या है? निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता, इंग्लिश में साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त सभी। उज्ज्वल निकम, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या के किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर इतिहास रचा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा के गोमती में। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इजराइल। डिटेल में समझेंगे। इजराइल ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह फ्लोरिडा के कैनावेरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अन्नपूर्णा रॉय। ये आपको ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा राय वेनिस फिल्मोत्सव के इतिहास में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनी है। यह फिल्म मुंबई में 2 प्रवासी महिलाओं के जीवन पर आधारित है। और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि जो 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक इटली के वेनिस लीडो में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। अगर हम बात करें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की, तो विजेता रही है भारत चौथी बार। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। उप विजेता इसमें दक्षिण कोरिया रही है। भारत ने फाइनल में 4-1 से हराया और मलेशिया ने तीसरा स्थान और चीन ने चौथा स्थान हासिल किया। आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार के राजगीर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शीर्ष स्कोर रहे हैं 12 गोल के साथ मलेशिया के अखीमुल्ला अनवर। भारत के जो अभिषेक नैन हैं ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए किम जे हों, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का जो खिताब है ये भारत ने जीत लिया है। किसको हराया है? भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत। भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में अपने ऑपरेशन राहत के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है। यह अभियान जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंट्रोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। रूस ने नई कैंसर वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम एंट्रोमिक्स है। यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। इसका जो निर्माण है रूस का नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर वह एंगलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गुयाना। बात करेंगे यहाँ पे गुयाना की। राजधानी इसकी जॉर्ज टाउन है। मुद्रा है गुयानी डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने 7 पदक जीते हैं। डिटेल में समझेंगे। टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी जीता है। स्वर्ण पदक रेयांश गुप्ता ने जीता। चारुवर्त बैंस ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। अपम निधि पांडे ने 1 रजत और प्रियांशी घनघास ने 1 कांस्य पदक अपने नाम करा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवा दिए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है।
भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स का या GS का तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की वो, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का पेड वीडियो GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।